हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर लीनियर फंक्शनल पढ़ रहे थे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर के लिए। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और लीनियर अलजेब्रा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो आप सारी वीडियोस देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रखे हैं, ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं कराया है, तो ज़रूर देखना। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे एनिलेटर। एनिलेटर क्या होता है? Let V be a vector space over the field F and let V star is its dual. Let W be a subset of V which is not necessarily a subspace. Then a linear functional phi belongs to V star is called an annihilator of W if phi alpha is equals to 0 for every alpha belongs to W and it is denoted by phi W naught. तो क्या हो जाएगा? Such that W naught is equals to phi belongs to V star such that phi alpha is equals to 0 for all alpha belongs to W. ठीक है, एनिलेटर क्या है? इसने बोला है कि अगर कोई वी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ में, तो वी स्टार उसका डुअल हो जाएगा। हम पढ़ के आ रहे हैं डुअल स्पेस और डुअल बेसिस कैसे होता है, तो वहाँ पे हमें पता है कि अगर वी कोई वेक्टर स्पेस है तो वी स्टार उसका क्या हो जाएगा? डुअल हो जाएगा। हमने माना कि अगर डब्ल्यू कोई सबसेट है वी का, जरूरी नहीं है कि वो सब स्पेस भी हो, तो जो लीनियर फंक्शनल फाई होगा वो किस में बिलोंग करता होगा? वी स्टार में, जिसे हम एनिलेटर कहते हैं किसका? डब्ल्यू का। तो हमारी फाई अल्फा की वैल्यू 0 जाती है हर उस अल्फा के लिए जो बिलोंग करता होगा डब्ल्यू में, और उसे हम उस एनिलेटर को हम डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ईजी था। ठीक है, अब हम इसका थ्योरम से देखते हैं। थ्योरम है डब्ल्यू नॉट इज अ सब स्पेस ऑफ वी स्टार। इसने बोला कि डब्ल्यू नॉट इज अ सब स्पेस ऑफ वी स्टार। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि साई वन और साई टू दो कोई लीनियर फंक्शन है जो डब्ल्यू नॉट में बिलोंग करते हैं। हर स्केलर के लिए जो ए बी है वो फील्ड में बिलोंग करता है, हमें पता है, और अल्फा जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग करता है, ये भी हमें पता है। तो हमने क्या करा, ए फाई वन प्लस बी फाई टू ऑफ अल्फा क्या हो रहा है, ए फाई वन अल्फा प्लस बी फाई टू अल्फा, ये हम ऐसे खोल सकते हैं। अब हमने ऊपर एनिलेटर के क्या पढ़ी थी कि फाई अल्फा की वैल्यू 0 होती है, तो वहाँ पे फाई वन अल्फा की वैल्यू भी 0 होगी और फाई टू अल्फा की वैल्यू भी 0 होगी। तो ए डॉट जीरो प्लस बी डॉट जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या बोला था कि एनिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? फाई अल्फा 0 होना चाहिए। वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ए फाई वन प्लस बी फाई टू अल्फा जो है 0 के बिलोंग, 0 के इक्वल आ गया, यानी कि ए फाई वन प्लस बी फाई टू जो होता है वो किसमें? डब्ल्यू नॉट में बिलोंग करता होगा। तो डब्ल्यू नॉट इज अ सब स्पेस ऑफ वी स्टार। फाई वन फाई टू डब्ल्यू नॉट में बिलोंग करते थे, इसकी वजह से डब्ल्यू नॉट जो हो गया वो किसका सब स्पेस हो गया? बी स्टार का। ठीक है, ये था। अब एनिलेटर ऑफ एनिलेटर क्या होता है? अगर उसने बोला कि कोई वी वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ में, तो वी स्टार उसका डुअल स्पेस होगा और उस वी स्टार का डुअल स्पेस वी स्टार होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू को क्या होगा? सबसेट होगा किसका? वी एफ का, यानी कि वी जो फील्ड में लाई करता है। तो डब्ल्यू नॉट जो होगा वो सब स्पेस हो जाएगा वी स्टार का, जो हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, यानी कि जो ऊपर थ्योरम प्रूव करिए। तो डब्ल्यू नॉट ऑफ नॉट, डब्ल्यू नॉट का भी नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट नॉट, जिसको हम डब्ल्यू नॉट नॉट भी लिख सकते हैं। डब्ल्यू नॉट का नॉट क्या होता है? डब्ल्यू नॉट नॉट होता है। ठीक है, तो साई बिलोंग्स टू वी स्टार स्टार सच दैट साई फाई की वैल्यू 0 फॉर ऑल फाई बिलोंग्स टू वी डब्ल्यू नॉट। ठीक है, वहाँ पे क्या था? साई बिलोंग करता था वी स्टार में, पर हमने यहाँ के माना कि वी स्टार की जो डुअल स्पेस है वो वी स्टार है, तो यहाँ पे डबल स्टार आ गया। तो साई बिलोंग्स टू वी स्टार स्टार सच दैट साई फाई इज इक्वल्स टू 0 सच दैट, नहीं, फॉर ऑल फाई बिलोंग्स टू W नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V over a field F and W1 is a subset of W2, then W2 naught is a subset of W1 naught. W1 और W2 कोई सबस्पेसेस है V के, मान लिया। विद W1 इज सबसेट ऑफ W2, तो हमें प्रूफ क्या करना है? W2 नॉट इज अ सबसेट ऑफ W1 नॉट। हमने माना फाई जो है जो W2 नॉट में बिलोंग करता है, तो फाई अल्फा 0 होगा, जहाँ पे अल्फा W2 में बिलोंग करता होगा। यहाँ पर तो फाई अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू W1, क्योंकि W1 इज अ सबसेट ऑफ W2। तो फाई वन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? W1 नॉट। यहाँ पे से क्या इम्प्लाई हो जाता है कि W2 नॉट जो है सबसेट है W1 नॉट का। बहुत ईजी था, छोटा सा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट W1 एंड W2 बी सब स्पेसेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, देन प्रूव दैट। पहली है W1 प्लस W2 का होल नॉट इज इक्वल टू W1 नॉट इंटरसेक्शन W2 नॉट। सेकेंड है W1 नॉट प्लस W2 का नॉट इज इक्वल टू W1 इंटरसेक्शन W2 का होल नॉट। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला वाला प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जो W1 है वो किसका सबसेट है? W1 प्लस W2 का।
और जो W2 है वो किसका सबसेट है, W1 और W2 का, ठीक है, ये हमें पता है। फिर W1 नॉट, नहीं सॉरी, W1 प्लस W2 का होल नॉट, ये नॉट नहीं है, W1 प्लस W2 का होल नॉट इज द सबसेट ऑफ W1 नॉट, एंड W1 प्लस W2 का होल नॉट इज अ सबसेट ऑफ W2 का नॉट। ये कहाँ से आया, अगर इफ W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 तो W2 इज डू नॉट इज सबसेट ऑफ W1 नॉट। अभी हम ऊपर प्रूफ करके आ रहे हैं, तो यहाँ से हम इम्प्लाइज होता है कि W1 प्लस W2 का होल नॉट इज अ सबसेट ऑफ W1 नॉट इंटरसेक्शन W2 नॉट। ये हमारी पहली कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे से हमें, ये हमारी पहली कंडीशन है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट फाई बिलोंग्स टू W1 नॉट इंटरसेक्शन W2 नॉट। हमने क्या करा, फाई जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट में बिलोंग करता होगा। तो इसका क्या मतलब है कि फाई बिलोंग करता होगा किस में, W1 नॉट में, और बिलोंग करता होगा W2 नॉट में, ठीक है। यहाँ से क्या इम्प्लाई है कि फाई अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0, जहाँ अल्फ़ा कहाँ बिलोंग करता होगा, W1 में, और यहाँ पे से कि फाई अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0, जहाँ पे अल्फ़ा कहाँ बिलोंग करता होगा, W2 में। यहाँ पे बीटा ले लेते हैं, वहाँ पे अल्फ़ा लिया है तो ठीक है, यहाँ पे बीटा ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, हमने क्या कहा कि लेट कोई गामा है जो किस में बिलोंग करता होगा, W1 प्लस W2 में, ठीक है। कोई गामा है जो W1 प्लस W2 में बिलोंग करता होगा, तो उस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, फाई गामा की वैल्यू कितनी आएगी, फाई अल्फा प्लस बीटा, यानी कि फाई ऑफ अल्फा प्लस फाई ऑफ बीटा आएगी। फाई अल्फा प्लस फाई बीटा, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। अभी यहाँ पे क्या था, 0 आ रही है इसकी वैल्यू, 0 आ रही है। फिर आगे क्या करेंगे, हमारी फाई गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो मतलब क्या होता होगा, अगर ये 0 है तो इसका मतलब कि जो फाई है वो बिलोंग करता होगा किस में, फाई 1 प्लस फाई 2 का होल नॉट में, क्योंकि हमने क्या माना था कि जो गामा है वो W1 प्लस W2 में बिलोंग करता होगा। तो अगर वो 0 आ रही है वैल्यू, तो मतलब उसके होल नॉट में बिलोंग करता होगा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या निकालेंगे, जो हमारा W1 प्लस W2 का होल नॉट था वो किस में बिलोंग करता है, सॉरी बिलोंग किसके इक्वल है, W1 नॉट प्लस W2 नॉट के। हैंस प्रूव्ड। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले W1 इज अ सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा, क्योंकि इसने बोला है कि W1 और W2 कोई सब स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F के लिए। तो जो हमें कंडीशन दी गई थी हमने उसी में करा। W1 को W1 प्लस W2 के सबसेट बनाया, W2 को W1 प्लस W2 का सबसेट बनाया। अगर वो सबसेट है तो उनका नॉट भी सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर प्रूव करके आएंगे W1 अगर W2 के सबसेट है तो W2 नॉट सबसेट होगा W1 नॉट का। यहाँ से हमने क्या करा, W1 प्लस W2 नॉट को सबसेट बनाया W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट का, ठीक है। लेट फाई बिलोंग्स टू W1 नॉट इंटरसेक्शन W2 नॉट, ठीक है। हमने फाई को बिलोंग कराया, फिर फाई की वैल्यू हमने क्या करी, जैसे फाई जो है वो नॉट में W1 नॉट में बिलोंग करता होगा, फाई टू W2 नॉट में। यहाँ से हमने एनिलेटर्स निकाले, जो एनिलेटर की कंडीशन होती है। हमने क्या माना, गामा जो है वो बिलोंग करता होगा किसी W1 प्लस W2 में, तो गामा जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होगा कहाँ पे, जहाँ पे अल्फा W1 में और बीटा W2 पे बिलोंग करता होगा। तो हमने क्या करा, फाई गामा निकाला, यहाँ से किसकी, फाई गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो फाई किस में बिलोंग करता होगा, W1 प्लस W2 के नॉट पे। तो पहली और दूसरी कंडीशन से क्या प्रूफ कर दिया कि W1 प्लस W2 नॉट जो है वो इक्वल है W नॉट इंटरसेक्शन W2 नॉट के। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है कि W1 प्लस W1 नॉट प्लस W2 नॉट जो है वो किसकी इक्वल है, W1 इंटरसेक्शन W2 का होल नॉट पे, ठीक है।
तो सेकंड कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे, हमने माना कि W1 प्लस W2 नॉट जो है का होल नॉट जो है वो किस जो है ये इतना है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। अब हमने क्या करा, रिप्लेस W1, हमें वो कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, W1 प्लस W2 को रिप्लेस करा किससे, W1 नॉट एंड W2 नॉट से रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हुआ, W1 नॉट प्लस W2 का होल नॉट का नॉट इज इक्वल टू W1 नॉट का होल नॉट इंटरसेक्शन W2 का होल नॉट का नॉट, ऐसा हुआ। ये क्या हो जाएगा, W1 नॉट प्लस W2 का नॉट का होल नॉट, ये क्या हो जाएगा, W1 नॉट नॉट इंटरसेक्शन W2 नॉट नॉट, होगा ऐसा। फिर क्या हुआ, अब हमें पता है कि जैसे होता है ना ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस हो जाता है, वैसे इसमें भी होता है, W नॉट का नॉट W हो जाता है। तो W1 नॉट प्लस W2 नॉट का होल नॉट क्या हो जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। फिर क्या होगा, हमने क्या करा कि W1 नॉट प्लस W2 नॉट इसका दोबारा से नॉट लिया हमने, अगेन इसका जो है दोबारा से इसको नॉट करा, तो नॉट नॉट का वापस ये आ जाएगा और ये इधर साइड का हो जाएगा W1 प्लस W इंटरसेक्शन W2 का होल नॉट हो जाएगा, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। इस वाली लाइन में हम दोबारा से वो करेंगे, नॉट रिप्लेस करेंगे, मतलब होल नॉट ले लेंगे, तो ये नॉट नॉट वापस से ये बन जाएगी, बन गया, और ये वाला का होल नॉट हो जाएगा, हैंस प्रूफ। दोनों थ्योरम, दोनों कंडीशंस प्रूव हो गई, इजी थी, कुछ नहीं करना है, बस कंडीशंस लगाती जानी है और आंसर हमारे आते जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है लीनियर फंक्शनल। इसके बाद हमारा एक छोटा सा चैप्टर बचता है बाय लीनियर फॉर्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, वो छोटा सा ये एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी सारी वीडियोस को देखना बीएससी की बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।